रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के अंतिम संस्कार में पुतिन नहीं पहुंचे। बताया गया कि जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब पुतिन अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। यानी पुतिन ने बागी वैगनर ग्रुप के मुखिया के अंतिम संस्कार से दूरी बना ली। येवगेनी प्रिगोजिन को भारी सुरक्षा के बीच सेंट पीटर्सबर्ग के कब्रिस्तान में दफनाया गया। रूस के मीडिया के मुताबिक प्रिगोजिन के परिवार वालों ने यह इच्छा जताई थी कि अंतिम संस्कार में कोई दिखावा न किया जाए। यही वजह रही कि आम लोगों को उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। पिछले हफ्ते रूस में एक विमान दुर्घटना में येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हुई थी और अब उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के कुछ समर्थकों ने उनके जिंदा होने का दावा कर दिया। बताया गया कि प्रिगोजिन अभी जिंदा है और वो पुलिस से बदला लेने की तैयारी में जुटे हैं। येवगेनी प्रिगोजिन ने जून में पुतिन से विद्रोह किया था, लेकिन उसी के ठीक 2 महीने बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन अब उनकी मौत पर ही सवाल उठने लगे। येवगेनी प्रिगोजिन के कुछ समर्थकों के मुताबिक वैगनर चीफ की विमान दुर्घटना में मौत ही नहीं हुई। दावा किया गया कि वो पुतिन से बदला लेने के लिए अपने लड़ाकों को तैयार कर रहे हैं ताकि पुतिन को सत्ता से हटाया जाए। कहा गया कि जिस विमान दुर्घटना में प्रिगोजिन की मौत का दावा किया गया वो उसमें बैठे ही नहीं थे। दावा किया गया कि उस विमान में वैगनर ग्रुप के मुखिया का हमशक्ल बैठा था जिसकी मौत हुई। बताया गया कि येवगेनी प्रिगोजिन लंबे वक्त से अपने हमशक्ल का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि उन पर हमला हो सकता है। इधर विदेशी बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों के कारण दिन भर शेयर बाजार दबाव में कारोबार करता रहा। हालांकि दिन भर चले उतार चढ़ाव के बाद बाजार मामूली बढ़त के साथ ही बंद हुआ और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स केवल 11 अंकों की बढ़त के साथ 65,087 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में करीब 5 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और वो 19,347 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, आईटी, एफएमसीजी और मेटल शेयरों में दर्ज की गई, जबकि पावर, ऑयल एंड गैस और बैंक के शेयरों में बिकवाली का दौर चलता रहा। उधर अमेरिका की एक रेस्टोरेंट चेन ने पुलिस कर्मियों की एंट्री पर बैन लगा दी। सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर यह जानकारी दी और इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें और एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया, जिसमें उस रेस्टोरेंट चेन की तरफ से यह जानकारी दी गई कि वो वर्दी में आने वाले किसी भी पुलिस वाले को अपने रेस्टोरेंट में खाना नहीं परोसेंगे। लेकिन उन्होंने साफ किया कि वो पुलिस वालों के खिलाफ नहीं है, पर वो अपने रेस्टोरेंटों में हथियार लाने की इजाजत नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने ये नया नियम लागू किया जिसके मुताबिक हथियार के साथ आए किसी भी ग्राहक को वो अपने रेस्टोरेंट में घुसने नहीं देंगे, जिसमें अमेरिकी सेना और सैन फ्रांसिस्को पुलिस को भी शामिल किया गया। इस बीच अमेरिका ने दुनिया के कई देशों की नाक में दम करने वाले हैकरों के एक गैंग पर शिकंजा कस दिया। अमेरिका के मुताबिक उसने कैकबॉट नाम के हैकिंग गिरोह का खात्मा कर दिया। बताया गया कि इस गैंग से जुड़े हैकरों ने अमेरिका और जर्मनी समेत दुनिया के कई देशों में कहर ढाया। लेकिन अब अमेरिका ने कैकबॉट हैकिंग गिरोह को घुटने पर लाने का दावा किया। अमेरिका के मुताबिक उसने इस गैंग के नेटवर्क का पूरी तरह खात्मा कर दिया। बताया गया कि इस हैकिंग गैंग से जुड़े हैकर लोगों को ईमेल भेजकर अपना शिकार बनाते थे और जैसे ही कोई उनके भेजे गए ईमेल को खोलता था वो उसकी जरूरी जानकारियां चुरा लेते थे। अमेरिका के मुताबिक कैकबॉट से जुड़े हैकरों ने कई देशों में कहर बरपाया और दुनिया के हजारों कंप्यूटरों में घुसपैठ की। लेकिन अब अमेरिका ने फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और हॉलैंड की मदद से इसके नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का दावा किया।